हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। ये हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यानी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण के द्वारा रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना सिखा रहा हूँ। देखते हैं कि रासायनिक समीकरण कैसे बैलेंस करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं एक लिखता हूँ इक्वेशन, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। इसमें Fe है और जल है और Fe3O4 यानी फेरिक ऑक्साइड है और साथ में है हाइड्रोजन। इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें तत्व कितने उपस्थित है। इसमें तत्व उपस्थित हैं 3। इसमें Fe तत्व है, हाइड्रोजन तत्व है और ऑक्सीजन तत्व है। इस प्रकार 3 तत्व नज़र आ रहे हैं पूरी इस इक्वेशन में। तो इन सभी तत्वों के बारे में हम बात करेंगे। और दूसरी बात यह है कि आप इन सभी को लिखें पहले बॉक्स में। सबसे पहले आप सभी परमाणु को उनके बॉक्स में लिखें। जैसे कि F को बॉक्स में लिखा, जल को बॉक्स में लिखा, Fe3O4 को भी बॉक्स में लिखा और H2 को भी बॉक्स में लिख लिया गया है। इसका मतलब यह है कि मुझे कोई भी परिवर्तन परमाणु में नहीं करना है, परिवर्तन केवल अणुओं में किया जाता। अब इसको समझने के लिए मैंने टेबल तैयार की है, जिसमें मैं पहले तो तत्व का जिक्र करता हूँ, जो तत्व इसके अंदर उपस्थित है। जैसे कि मैंने बताया 3 तत्व इसके अंदर उपस्थित हैं। एक तो Fe है, एक हाइड्रोजन है और एक है ऑक्सीजन। अब ये देखते हैं कि दोनों तरफ, यानी एरो के इधर भी और एरो के इधर भी, यानी लेफ्ट पर जो अभिकारक होते हैं और राइट पर जो उत्पाद होते हैं, दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या निकालते हैं। यानी प्रत्येक तत्व में कितने कितने परमाणु उपस्थित हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा Fe में देखते हैं, इसमें Fe यानी अभिकारक, ये अभिकारक है, इसमें Fe कितने 1 है, इसमें Fe कितने हैं 1 है। अभिकारक में Fe की संख्या कितनी है 1। और उत्पाद में देखो, ये उत्पाद है, एरो की तरह उत्पाद है। उत्पाद में अभिकारकों की संख्या कितनी है 3 है। कितनी है 3। यानी अभिकारक में Fe की संख्या परमाणु 1 है और उत्पाद में Fe के परमाणु संख्या 3 है। इसी प्रकार सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में यानी देखो इधर अभिकारक में हाइड्रोजन देखिए कितने हैं। अभिकारक में अगर बात करें तो हाइड्रोजन की संख्या 2 है, परमाणु संख्या 2 है। और यदि उत्पाद की बात करें तो इसमें भी 2 है। दोनों तरफ हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यानी इधर भी 2 परमाणु है, इधर भी 2 परमाणु है। अब बात करते हैं तीसरे तत्व की, जो कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में देख लेते हैं, ऑक्सीजन में परमाणु संख्या 1 है। अभिकारक में ऑक्सीजन पर कितने हैं 1 है, ठीक है। और उत्पाद में ऑक्सीजन कितने हैं 4 हैं। अब ये देख लेते हैं, ये लिखने के बाद देखते हैं कि सबसे ज़्यादा परमाणु किसके उपस्थित है। इस सबसे ज़्यादा परमाणु कौन से किसमें उपस्थित है, किसके उपस्थित है। तो देख लेते हैं पहले ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन देखने होगा आपका, ऑक्सीजन के सबसे ज़्यादा परमाणु उपस्थित है 4 है। तो सबसे पहले उसको बैलेंस करते हैं जिसके परमाणु संख्या ज़्यादा होती है, अर्थात इस वाली रिएक्शन में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। पहला स्टेप है ऑक्सीजन को बैलेंस करने का। देखते हैं ऑक्सीजन के परमाणु, तो इसमें एक टेबल बना लेते हैं पहले। इसमें ऑक्सीजन के परमाणु बैलेंस करते हैं, अभिकारक में बैलेंस करते हैं और उत्पाद में बैलेंस करते हैं। तो प्रारंभ में क्या होता है, देखो प्रारंभ में क्या था। प्रारंभ में ऑक्सीजन जो जुड़ी हुई थी वो H2O के साथ जुड़ी हुई थी, H2 लिखा गया है। और उत्पाद में जो ऑक्सीजन थी वो Fe3O4 में जुड़ी हुई थी, और तो है नहीं कहीं, केवल Fe3O4 के साथ ऑक्सीजन है, तो Fe3O4 को लिख दिया गया। बैलेंस कैसा करते हैं, अब देखो बैलेंस के चक्कर। इसमें इस जल में ऑक्सीजन के जो परमाणु है 1 है, Fe3O4 में जो ऑक्सीजन के जो परमाणु है वो 4 है, 4 लिख दिए गए हैं। यानी इधर ऑक्सीजन का परमाणु 1 है, इधर ऑक्सीजन का परमाणु 4 है। यानी इधर 1 है, इधर 4 है। तो इधर यानी अभिकारक में 4 लाने के लिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी अभिकारक में जो जल है उसमें जो ऑक्सीजन है उसको बैलेंस करने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो आपको दिख रहा होगा, ये 4 जो मैंने बैलेंस करने के लिए बनाया है, 4 से मल्टीप्लाई जो करी है। पहले 1 थी, H2O में ऑक्सीजन की मात्रा पहले 1 थी। अब 1 को 4 बनाने के लिए, अर्थात जैसे इसमें 4 है, इसको पूरा करने के लिए 4 बनाने के लिए, जिससे दोनों तरफ 4 हो जाए, इसमें भी मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर ली है। और मैंने इस रिएक्शन में इस पूरी रिएक्शन को उठाया है और उठाकर ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया है। देखो 4 से मल्टीप्लाई कर दी गई है। तो अब आप देखेंगे इस रिएक्शन में ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, ओनली ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। देखिए इसमें ऑक्सीजन के 4 हो गए, अभिकारक की तरफ ऑक्सीजन की संख्या 4 होगी और उत्पाद की तरफ भी ऑक्सीजन की संख्या 4 हो चुकी है। इस प्रकार ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। अब है हमारा दूसरा स्टेप, उसमें देखते हैं हाइड्रोजन। अब बारी है हाइड्रोजन की। फिर हम अपनी रिएक्शन पर चलते हैं, देखते हैं कि हाइड्रोजन कहाँ कहाँ है। इसमें
अभिकारक में हाइड्रोजन इधर है यानी जल के अंदर उपस्थित है, और हाइड्रोजन है मुक्त अवस्था में यानी ये रहा H2। अब इस H2 को बैलेंस करते हैं, देखते हैं प्रारंभ में क्या था। अभिकारक में प्रारंभ में जल जो था वो था 4H2। क्या था? 4H2। देखो ये 4H2 हो चुका है। अब अभिकारक में कितना हो चुका? 4H2 बैलेंस करने के बाद। अब इधर कितने हैं जल के? हाइड्रोजन के 2 हैं। देखो 2 हैं, इधर तो हैं 2 उत्पाद में, और अभिकारक में हो चुके हैं 4 जल के अणु। अब इधर 2 हैं, इधर कितने हो चुके हैं? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो चुके हैं। ठीक है, अब इधर 8 हैं, इधर 2 हैं। देखो ये लिखा ना, तो इधर 2 हैं, इधर 8 हैं। इधर 8 बनाने के लिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दी है। इधर भी 8 हो गए, अब इधर भी 8 हो गए, यानी मैंने क्या करा है, उत्पाद की तरफ जो हाइड्रोजन कमा रहे थे तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दी है, जिससे अभिकारक और उत्पाद दोनों की तरफ हाइड्रोजन के अंदर उपस्थित, मतलब जल के अंदर उपस्थित हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के अंदर उपस्थित हाइड्रोजन की मात्रा हो चुकी है सेम, यानी दोनों तरफ 8-8 हो चुके हैं। जैसे कि रिएक्शन को मैंने दोबारा लिखा है, और दोबारा लिखकर पहले मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस करा, जैसे कि मैंने आपको पहले स्टेप में सिखाया था। और दूसरे स्टेप मैंने क्या करा, दूसरा स्टेप मेरा ये सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में मैंने क्या करा है, सेकंड स्टेप में मैंने हाइड्रोजन का बैलेंस करा। तो इस प्रकार अब इस रिएक्शन में 2 तत्व बैलेंस हो चुके हैं। पहले स्टेप में ऑक्सीजन बैलेंस किया गया है और दूसरे में हाइड्रोजन को बैलेंस किया गया है, जैसे आप देख रहे होंगे। जैसे को देखो इधर हो चुके हैं 4 × 8, यानी 8 तो इधर हाइड्रोजन के हो चुके हैं, और इधर भी 4 दूनी 8, इधर भी हाइड्रोजन के बैलेंस हो चुके हैं, और ऑक्सीजन बैलेंस है 4 ऑक्सीजन इधर है और 4 ऑक्सीजन इधर है, यानी 2 तत्व, 3 तत्वों में से 2 तत्व बैलेंस कर लिए गए हैं। अब हमारा लास्ट तत्व है जिसे हम बोलते हैं आयरन, यानी लोहा। अब बात करते हैं आयरन की, Fe की। इसको बैलेंस करने के लिए हम देखते हैं कि Fe इधर जो कि 1 परमाणु है, इधर Fe के 3 परमाणु है। देखिए इधर इसमें Fe के 3 परमाणु, एक सिंगल परमाणु है, मतलब 1 परमाणु है, इधर 3 परमाणु है। 1 परमाणु Fe का अभिकारक में, उत्पाद में Fe3O4 में Fe के 3 परमाणु हैं, तो इधर 3 है, इधर 1 है। बैलेंस करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो लिखा हुआ 3 से मल्टीप्लाई करिएगी है, जिससे कि दोनों तरफ Fe के प्रत्येक परमाणु समान हो जाएंगे, अभिकारक में भी और उत्पाद में भी, दोनों दशाओं में, दोनों डायरेक्शन में, यानी दोनों तरफ अभिकारक में, उत्पाद में, लेफ्ट भी और राइट भी, दोनों तरफ परमाणु संख्या हो जाएगी सेम। किसकी? Fe की। इस प्रकार हमारा Fe भी बैलेंस हो चुका है। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा ये। इस प्रकार मेरा Fe बैलेंस हो चुका है, हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है और ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। मैं इसे एक बार आपको डीपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बैलेंस हमने कैसे किया है। देखिए, देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं कि बैलेंस हुआ है या नहीं हुआ। अभिकारक की तरफ भी और उत्पाद की तरफ भी मैच कर लेते हैं। इधर Fe के 3 हो चुके हैं, और एरो के इधर भी Fe के 3 ही हैं, 3 हो चुके हैं। तो दोनों तरफ Fe की संख्या, परमाणु की संख्या समान, दोनों तरफ Fe के परमाणु की संख्या हो चुकी है समान। अब बारी है ऑक्सीजन हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के देखो 4 दूनी 8, 8 तो हो चुके हैं हाइड्रोजन के, और अब इधर देख लेते हैं उत्पाद की तरफ, इधर भी हाइड्रोजन के 8 ही बैलेंस हैं, मतलब 8 हो चुके हैं, यानी ये दोनों तरफ बैलेंस हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के 4 ऑक्सीजन के बैलेंस हो चुके हैं, क्योंकि 4 की गुना हमने ऑक्सीजन में कर दी है, जो कि 1 परमाणु थे पहले। तो अब ऑक्सीजन के हो चुके हैं 4 इसमें, और इधर देखते हैं इस पूरे में ऑक्सीजन यहाँ पे है, और इधर भी ऑक्सीजन के 4 ही परमाणु हैं। इस प्रकार ये हमारी बैलेंस हो चुकी है। ये जो समीकरण लिखी हुई है, ये बैलेंसिंग समीकरण है, यानी संतुलित समीकरण है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आपको समीकरण बैलेंस करनी बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। अनबैलेंस समीकरण है मेरे पास, और मैं अनबैलेंस समीकरण को बैलेंस करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, अब ध्यान से देखना है कि इधर भी हम देखते हैं पहले एरो से लेफ्ट की तरफ यानी अभिकारक देखते हैं, और राइट की तरफ हम देखते हैं उत्पाद। तो दोनों तरफ हर तत्व की, हर परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए, हर तत्व की प्रत्येक परमाणु संख्या समान होनी चाहिए। तो बैलेंस करने के लिए, समान बनाने के लिए हमें करनी पड़ती है मल्टीप्लाई। देखते हैं, इधर n के 2 हैं, इधर n का 1 है। इसको 2 बनाने के लिए मैं करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई। ये देखो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी है, और जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई करी है, इधर और इधर दोनों तरफ n के बैलेंस हो चुके हैं। और अब देखते हैं हाइड्रोजन की बारी है। हाइड्रोजन कितने? 2 की 3 मल्टीप्लाई, यानी 2 3 6 है हाइड्रोजन के, जबकि इधर हाइड्रोजन की केवल 2 ही हैं। तो इधर भी 6 बनाने के लिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, 3 से मल्टीप्लाई कर चुका हूँ। अब ये मेरी बैलेंस इक्वेशन है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। देखिए कैसे चेक कैसे करेंगे।
एन के 2 हो गए, इधर भी एन के देखो 2 हैं, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 एन के 2 इधर भी एन के 2 हैं, यानी दोनों तरफ अभिकारक में और उत्पाद की तरफ भी दोनों तरफ एन के परमाणु की संख्या समान हो चुकी है। अब बारी है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के 3 दूनी 6, हाइड्रोजन के अभिकारक की तरफ 3 परमाणु हैं और इधर भी हाइड्रोजन के 2 तिया 6, इधर भी हाइड्रोजन के 3 परमाणु उपस्थित है, अर्थात दोनों दिशाओं में दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद की तरफ दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान हो चुकी है। अब हमारा है नेक्स्ट, इसमें देख लेते हैं mg, ये अनबैलेंस इक्वेशन है, और देख लेते हैं पहले ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के इधर कितने 2 हैं, जो आपको नजर आ रहे होंगे 2 हैं, इधर ऑक्सीजन का 1 है, इधर 2 बनाने के लिए मैंने आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दी है, ठीक है। अब इधर mg के कितने हो गए, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन mg अभी अनबैलेंस है, तो mg को बैलेंस करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई, इधर तो 2 से मल्टीप्लाई करिए ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, अब मैं इधर बैलेंस करूंगा 2 mg को बैलेंस करने के लिए। तो इस प्रकार मेरा ये इक्वेशन भी बैलेंस हो चुकी है। O के 2, इधर भी O के 2 हैं, mg के 2, mg के इधर भी 2 हैं, यानी दोनों तरफ दोनों परमाणु की संख्या समान हो चुकी है। अब है नेक्स्ट, अब देख लेते हैं, इधर देखो ध्यान से, इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, इसे 2 हैं, इधर ऑक्सीजन के 3 हैं, तो ऑक्सीजन पहले हम बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन इधर के 3 हैं, इधर 2 हैं, तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इधर अगर मैं करता हूँ 3 से, देखो 3 से तो 6 हो गया, जबकि इधर अभी मेरे पास 3 हैं, तो 3 को 6 बनाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई यहाँ इधर कर लूँगा, तो इस प्रकार मेरे ऑक्सीजन के हो जाएंगे दोनों तरफ बैलेंस। लेकिन अभी KCl बैलेंस नहीं है, तो KCl के कितने हो चुके हैं, KCl के हो चुके हैं 2, यानी K के भी और Cl के भी 2 परमाणु उपस्थित हैं, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, देखो 2 से, यानी KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड भी बैलेंस हो चुका है। इस प्रकार दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद की तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान हो चुकी है। अब हमारा है 4th नंबर का। 4th थोड़ा ध्यान से देखना, इस तरह हम देखते हैं, पहले बात करते हैं ऑक्सीजन की। देखो ये जो ब्रैकेट में दिखाई दे रहा ना, इसे बोलते हैं NO3 का होल ट्वाइस, यानी इस 2 की मल्टीप्लाई N में भी होनी है और इस 2 की मल्टीप्लाई O में भी होनी है, तो N के 2 जाएंगे और ऑक्सीजन को हो जाएंगे 6। अब देखते हैं कि ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 हो गए, इधर कितने, इधर 2, तो ये रहे 2 2 4 और 1 5, इधर 5 हैं, और इधर 6 बनाने के लिए मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, देखो इधर ये देखो, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दी है, इधर दोनों तरफ ऑक्सीजन के बैलेंस हो चुके हैं, 3 दूनी 6 इधर हो चुके हैं, और 2 2 4 2 6 इधर हो चुके हैं, यानी ऑक्सीजन हो चुकी है अभी बैलेंस। अब बात करते हैं लेड की। देखो लेड मतलब शीशा पीबी के इधर 2 हैं, पीबी के इधर 2 हैं, इधर जबकि 1 है, तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, लेड बैलेंस हो चुका है, ठीक है। अब बात करता हूँ एन की। देखिए एन के कितने हो चुके हैं, यहाँ एन के हो चुके हैं, देखो 2 से तो मल्टीप्लाई इधर होगी 2 है, और 2 से जो बाहर परमाणु है ना, जो अणु है 2, उसकी भी अंतर मल्टीप्लाई होनी है, यानी 2 तो इधर आएगा इसके बाद 2 और 2 इधर जाएगा, तो 4 हो जाएंगे, टोटल एन के हो जाएंगे 4 यानी अब यहाँ एन के कितने हैं, यहाँ केवल एन का एक ही परमाणु है, तो 4 बनाने के लिए मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यानी इस प्रकार मेरा एन भी बैलेंस हो जाएगा। लेकिन एन को बैलेंस करने के लिए अब देखते हैं कि सब बैलेंस है नहीं है। देखिए ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 4 दूनी 8 और 10, देखो 4 दूनी 8 तो ये हो गए, और तो 10 ये हो गया, और 2 12 ऑक्सीजन के हो चुके हैं। अब यहाँ देखना कितने ऑक्सीजन के, 3 दूनी 6 तो ये, और 2 से बाहर से मल्टीप्लाई भी होगी, यानी 12 ऑक्सीजन बैलेंस है। अब लेड के कितने हैं, लेड के 2 इधर हैं और लेड के 2 इधर हैं, 2 भी बैलेंस हैं। अब बारी है एन की, एन के 2 तो ये और बाहर से मल्टीप्लाई होनी है, तो 4 हो जाएंगे, तो 4 ये रहे। इस प्रकार ये रिएक्शन भी हमारी बैलेंस हो चुकी है। थोड़ी डिफिकल्टी, लेकिन समझोगे तो ध्यान से आसान हो जाएगी। अब है हमारी लास्ट वाली समीकरण, इसको बैलेंस करना सीख लेते हैं। इधर हम देखते हैं कि इधर एफ के कितने हैं, इधर एफ के हैं, पहले बात करते हैं सीएल की। सीएल का देखो कितने, 3 इधर सेल है, इधर 2 इधर 1 इधर, 3 बैलेंस है, और सीएल के इधर भी हैं। सीएल अपने आप में बैलेंस है, सीएल कितने हैं, बैलेंस, यानी सीएल का प्रत्येक परमाणु समान है। सीएल के 3 इधर हैं और 3 2 और 1 3 इधर भी 3 है, दोनों तरफ 3 है, यानी सीएल बैलेंस है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। देखो हाइड्रोजन के कितने इधर, हाइड्रोजन के 2 हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं इधर कितने, हाइड्रोजन का 1 है, तो इसे बैलेंस करने के लिए हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। देखो इधर से बैलेंस कर लेते हैं, कितने हो चुके हैं, अब इसके हो चुके हैं हाइड्रोजन के 2, इधर भी हाइड्रोजन के 2, इधर भी हाइड्रोजन के 2, ठीक है। अब बात करते हैं एफ की। एफ के इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, बैलेंस है। सल्फर भी बैलेंस है, लेकिन अभी बात कर रहे हैं
Cl2 देखना Cl कितने हो गए, Cl हमारे बढ़ चुके हैं। देखो Cl कितने हो गए, 2 की तरफ से मल्टीप्लाई करिए H को बैलेंस करने के लिए, तो मैंने Cl 2 के वो अनबैलेंस हो चुके हैं, 2 तो ये रहे Cl के और 2 ये रहे, यानी 4 हो चुके हैं, जबकि इधर कितने हैं, 3 हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको बैलेंस करने के लिए मैं अगर बैलेंस करता हूँ तो इधर हो जाएंगे मेरे 2, F के 2 हो गए और यहाँ हो गए मेरे 2। ठीक है, अब मेरे बैलेंस हो चुकी है रिएक्शन। देखो अब देख लेते हैं ध्यान से कि प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान है या नहीं है। Fe कितने हो चुके हैं, 2। इस वाले अभिकारक की तरफ Fe के 2 परमाणु हो चुके हैं और इधर भी Fe के 2 ही परमाणु हो चुके हैं, यानी F हो चुका है बैलेंस। अब बारी है Cl की। Cl के 3 ये 3 परमाणु से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 हो जाएंगे 6 Cl के। और इधर देखते हैं 6 की 6 है नहीं है, 2 तो Cl के ये और 4 हो जाएंगे मल्टीप्लाई होने के बाद, यानी 4 ये और 2 ये 6 हो चुके हैं Cl के। इधर भी 6 इधर भी 6, Cl भी बैलेंस। अब बारी है हाइड्रोजन की। देखो हाइड्रोजन के इधर 2 हैं, इधर भी हाइड्रोजन के 2 हो चुके हैं, यानी हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुकी है। अब देखते हैं S को, यानी सल्फर को देखते हैं। सल्फर का परमाणु इधर भी एक है और इधर भी एक है, इस प्रकार ये बैलेंस है। तो ये थी हमारी बैलेंसिंग समीकरण। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।